इन मेरे दोस्तों आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। तो मेटल समझते हैं तो मेटल जो है आपको नॉन मेटल यह एलिमेंट का पार्ट है। जिसे एलिमेंट हम लोग उसके एलिमेंट से कहते हैं। वह एक सिंपल सब्सटेंसेस है जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रोकन नहीं कर सकते हैं। चाहे वो केमिकली कीजिए, चाहे हीट उस पर अप्लाई कीजिए, चाहे लाइट अप्लाई कीजिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कीजिए, वह सिंपलेस्ट फॉर्म है। उसको और सिंपलेस्ट फॉर्म उसको हम लोग नहीं तोड़ सकते। तो सब्सटेंस विच आई कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इन द टू सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस बाय द केमिकली अप्लाई द हीट लाइट etc इज कॉल्ड एलिमेंट। तो एलिमेंट को हम लोग जैसे आयरन का एलिमेंट हुआ था, आयरन के एलिमेंट को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में अब नहीं ब्रोकन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, क्योंकि सबसे सिंपलेस्ट वो वाला ही है। अब कह रहा है कि जिसको सिम्बॉल से हम डिनोट करते हैं, जैसे एफ आयरन के एफ से ऑक्सीजन को ओ से डिनोट करते हैं। एक एलिमेंट को जो होता है जो सिंबल रहता है अदर एलिमेंट से मिलता नहीं है। अब कह रहा है कि इसके बाद कह रहा है कि एटम जो होता है कि एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट इज एटम। जो एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटम बोलते हैं। तो एलिमेंट जैसे आइडेंटिकल एलिमेंट जो एक बनता है तो उसमें बहुत फर्क आता है, सेम एटम से बना हुआ रहता है। अब इसलिए क्या कहते हैं उसको हम मतलब कि तोड़ेंगे तो एक सिमिलर सब्सटेंस में वो क्या करेगा, टू और सिमिलर सब्सटेंसेस में वो नहीं टूटने वाला है, एक कहीं में रहता है। अब कह रहे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं विच इज मेड ऑफ द ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कह रहा है कि एलिमेंट जो बना रहता है एक ही प्रकार के एलिमेंट से बना रहता है, एटम से बना रहता है। कह रहा है कि हम जानते हैं कि नेचुरली जो है अभी तक एलिमेंट जो मौजूद हैं वो 92 हैं, उसके बाद सभी जो है आर्टिफिशियल एलिमेंट मौजूद हैं। अब आते हैं इसमें, अब इसमें दो को हम लोग पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल। तो हम लोग कुछ नॉन मेटल और मेटल के बारे में हम लोग जानते हैं, तो बने रही। अब देखिए मेटल और नॉन मेटल। तो पहले हम लोग जानते हैं मेटल का करेक्टर। द मेटल का करेक्टर जानते हैं कि वह भाई क्या होता है, उसको जो मेबल नेचर का होता है। मेबल नेचर मीन्स होता है कि जब उसको हथौड़ा जब मारेंगे, उस पर हथौड़ा जब मारेंगे तो उसमें क्या होता है कि वह चादर में कन्वर्ट हो जाएगा, मेबिलिटी नेचर उसके बाद साथ में डक्टिलिटी नेचर है। जब उसको हम लोग अथी करते हैं उसको तार में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको मतलब कि वह तार में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जब कहा था ब्रिटिल नेचर के उसमें नहीं रहता है, मतलब कि जब उसको हम लोग अथी मारे हथौड़ा तो कहा था अथी मतलब कि मेबल नेचर होने के कारण वो चादर बन जाता है, और डक्टिल नेचर होने के कारण मतलब तार बन जाता है। उसके बाद कह रहा है कि लचरस होता है जब इसमें अपना एक चमक होता है, उसमें वह चमकता भी है। जैसे देखिए सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, कॉपर है, आयरन जो है, अपना एक चमक है। ये हम लोग तार कुछ के बनाते हैं, कुछ के मतलब बहुत सारे मतलब कि बर्तन बनाते हैं, कुछ के ज्वेलरी बनाते हैं, यह चमक के कारण ही। और इसको मतलब कि जब हैमरिंग के कारण जो है इसको मेल्ट करके नए नए फॉर्म देते हैं। तो ये उसके कैरेक्टर उसके पास है, मेबिलिटी नेचर है, डक्टिलिटी नेचर है, सनरस नेचर है, चमकता है, तो यही कारण होता है। अब कह रहा है कि देखिए सनरस होने का कितना हैमरिंग करें तो एक मतलब कि चादर में कन्वर्ट हो जाता है। जितना हम लोग दरवाज़ा लगाते हैं घर में, जितना हम लोग चेयर बनता है उस चादर का, हम लोग का घर में जो मतलब कि सामान धरने वाला जो भी अधी बॉक्स रहता है वो भी क्या होता है मतलब कि मेटल से बना रहता है, ऊपर पट्टी कर। परंतु सल्फ़र को अगर मारते हैं तो सल्फ़र या उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होने के कारण का यह टूट जाएगा। तो इसका मतलब बोलने कि मेटल, इसलिए हम लोग कोई बर्तन नहीं बना सकते हैं चाहे कार्बन से हो रहा है। अब आगे की ओर बढ़ रहा है। अभी जस्ट बताया कि इसका डक्टिलिटी नेचर होता है कि मेबल जो होता है डक्टिलिटी नेचर होने के कारण मेटल या तार इसको हम बनाते हैं। अब कह रहा है कि इसमें कंडक्टिविटी नेचर होता है, जिसमें हम लोग बर्तन बनता है, खाना वाना बनाते हैं हम लोगों के। कंडक्टिंग नेचर होने का तार बनाते हैं, इसमें विद्युत धारा पास करता है और हम इसको घर में उपयोग करते हैं। जितना देखते हैं तार जो बना रहा है वो मेटल का ही होता है। और वो मेटल जिससे कॉपर होता है, कॉपर बहुत उसमें अच्छा से करंट पास करता है। और जिससे सबसे जो अच्छा करंट जो पास करेगा वो होता है सिल्वर। परंतु सिल्वर महंगा होने के कारण लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं लोग। परंतु कॉपर जो होता है सस्ता पड़ जाता है, अल्मुनियम उससे सस्ता पड़ता है, परंतु सस्ता पड़ने के बावजूद भी लोग उसको नहीं इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसका रजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, प्रतिरोधता उस ज़्यादा एनर्जी खाता है, ऊर्जा खाता है, और हीट ज़्यादा रिलीज करता है, जिसके कारण पैसा में अगर बिजली भी ज़्यादा आने लगता है। इसलिए लोग का अल्मुनियम का तार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। परंतु क्या होता है कि कॉपर का इस्तेमाल करते हैं कि सस्ता उनको मिल जाता है और ज़्यादा विद्युत धारा के पैसा जो आता है, बिजली बिल कम आता है, इसीलिए लोग कॉपर का इस्तेमाल
करते हैं। साथ में बर्तन जो बनते हैं, एलुमिनियम के बर्तन बनता है, इस सब का बनता है कि सस्ता पड़ जाता है और उसमें कोई उतना मतलब कि हीट को उतना यूज भी नहीं होता। कॉपर के बर्तन में भोजन खराब हो जाता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, एलुमिनियम का बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। और कॉपर महंगा भी पड़ जाता है उस तरीके से, मतलब कि जहाँ पर जिसका उपयोग अच्छा खासा हो, जहाँ पर सस्ता चीप पड़ता है तो लोग वहाँ पर उसका उपयोग करते हैं। ऐसे जो जहाँ पर महंगा पड़ जाता है वहाँ पर उपयोग नहीं करते हैं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर करंट पास कर रहा था, यहाँ पर दिखा रहा है कि एलुमिनियम का शीट पेपर लिया गया है, यहाँ पर तार लिया गया है और यहाँ से मतलब कि यह बैटरी लिया गया है, सेल जो लिया गया है। और यहाँ पर क्या कर दिया गया, दिखाया जा रहा है कि एलुमिनियम का जब फ्यूल है तो बल्ब जल गया। अगर यहाँ पर जब कागज़ लगा देंगे यहाँ पर तब बल्ब नहीं जलेगा। इसका मतलब कागज़ में करंट पास नहीं करता है, एलुमिनियम में चाहे कॉपर में करंट पास करता है, मतलब मेटल सब्सटेंसेस में करंट पास करता है। तो यह आपका इंडिकेट कर रहा है कि एलुमिनियम में करंट पास कर रहा है, बल्ब जलने लगा। अगर यहीं पर हम कागज़ लगा देंगे, प्लास्टिक लगा देंगे, तब बल्ब यहाँ से नहीं जलेगा। काहे नहीं जलेगा? क्योंकि यहाँ से जब विद्युत पथ यहाँ टूटा हुआ रहेगा, तो टूटा रहेगा तो वहाँ पर करंट जीबे नहीं करेगा। नहीं जाने के कारण का जब वहाँ पर करंट जब नहीं जाएगा तब बल्ब जलेगा नहीं। इसी वजह से जैसे मान लें कि यहाँ पर वो सल्फ़र लगा देंगे तो यहाँ पर करंट नहीं जाएगा। परंतु हाँ, ग्रेफाइट लगा देंगे ना, ग्रेफाइट जो मतलब कि हम लोग पेंसिल में रहता है, जैसे पेंसिल में जो रहेगा तो उसमें जलता है, क्योंकि ग्रेफाइट में कंडक्टिंग नेचर होता है। ग्रेफाइट जो मतलब कि वो एलवाइज है, मतलब कि मेटल का नॉन मेटल का एलवाइज है, परंतु वह एलवाइज होने के बावजूद भी नॉन मेटल का उसमें कंडक्टिंग नेचर आ जाता है और कंडक्ट करता है, इसमें विद्युत धारा पास करता है। परंतु डायमंड जो होता है वो भी एलवाइज है कार्बन का, परंतु क्या होता है, नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल होता है, परंतु उसमें विद्युत धारा पास नहीं होता है, केवल चमकता उसमें शाइनी है, बहुत हार्ड होता है, तो इसलिए लोग ज्वेलरी में उसका उपयोग करते हैं। अब कहा है कि नॉन मेटल के पास आर पुअर कंडक्ट। अब आते हैं नॉन मेटल करेक्टर को लेके आएंगे। तो नॉन मेटल का होता है पुअर कंडक्ट होता है, उसमें हीट लाइट पास नहीं करता है, जो हीट जो होता है उसमें, और चाहे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन जो रहता है वह मतलब कि पैक रहता है, वह मूव ज़्यादा नहीं करता, मूवेबल नेचर के नहीं होता है, जिसकी वजह से उसमें कंडक्ट नहीं कर पाता है। अब कह रहा है कि लचरस होता है, देखते हैं मेटल जो शाइनी होता है, बहुत चमकता है, लचरस होता है और इसका इसलिए हम लोग ज्वेलरी बनाते हैं, इसका इस्तेमाल अपने ज्वेलरी में करते हैं। बल्कि नॉन मेटल के पास ऐसा करेक्टर नहीं होता है कि यह चमकता है, इसीलिए लोग ज्वेलरी में इस्तेमाल इसका नहीं करते हैं। पहले तो इसका हैमरिंग करेंगे तो यह टूट जाएगा, तो कहीं डक्टिलिटी नेचर का नहीं होता है, न मोबिलिटी नेचर का होता है, जिसकी वजह से इसको हम लोग हैमरिंग भी नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ज्वेलरी में उपयोग भी नहीं करता है, नहीं चमक भी करता है। तो इसी कारण, बहुत सारे कारण होने के कारण भी इसका हम लोग ज्वेलरी में उपयोग नहीं करते नॉन मेटल का। मेटल का क्या होता है, चमकता भी, अपना चमक होता है। कोई अगर गहना पहन रहा है, जब चमकबे नहीं करेगा तो गहना का महत्व पड़ेगा नहीं। जैसे लोहा, तो लोहा भाई उतना नहीं चमकता, जिस कारण लोहा का कोई नहीं पहनता है गहना। तो परंतु सोना ज़्यादा चमकता है, इसके वजह से लोग उपयोग करते हैं। और सोना ज़्यादा रिएक्शन किसी से नहीं करता, इसलिए जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, ज़्यादा देरी दिनों तक चमकता रहता है। एक बार बनवा लिया जाता है तो बहुत सालों साल तक चमकता है। परंतु लोहा में जंग लग जाएगा, अगर हम लोग बनाते हैं तो सस्ता तो मिल जाएगा, लोहा में जंग लग जाएगा और चमकबो नहीं करेगा, इसीलिए मतलब कि उसको इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए हम लोग इस्तेमाल किसको करते हैं, सोना को, चांदी को, क्योंकि जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है। और जंग इसमें मतलब कि जंग टाइप के मतलब किसका ख़राब नहीं होता, जस का तस बहुत ज़्यादा दिनों तक रहता है। सिल्वर में लग जाता है परंतु बहुत देर से लगता है, और गोल्ड में बहुत नहीं के बराबर लगता है, कभी भी नहीं लगता है, जिस कारण का गोल्ड महंगा भी है, तो ये ज्वेलरी के रूप में उपयोग भी करते हैं। तो यह सब एक कारण बन जाता है कि किसका मतलब कि जो हम ज्वेलरी में उपयोग करते हैं, किस में नहीं करते हैं। क्योंकि गोल्ड, आपको मालूम चल गया कि गोल्ड जो होता है, सोना जो होता है, उसमें जंग जल्दी नहीं लगता है, वह जस का तस हमेशा लाख सालों साल भर रहता है, और साथ में चमक भी सबसे ज़्यादा एलिमेंट से है। इसके वजह से सोना महंगा हो जाता है और इसका उपयोग हम लोग ज्वेलरी में करते हैं। आगे बढ़ते हैं। परंतु क्या होता है कि सस्ता पड़ जाता है। मेटल जो होता है, मेटल में जैसे मान लो कि आयरन जो हुआ, ये सस्ता पड़ जाता है। स्ट्रेंथ इसका, आपका टेंसिल स्ट्रेंथ जो होता है, टिकाऊपन ज़्यादा रहता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बहुत क्या होता है, मतलब कि जितना ब्रिज जो बनता है, तो देखिए कार्बन मतलब कि वह आपका आयरन से ही बनता है, क्योंकि यह सस्ता पड़ जाता है।
साथ में सस्ता पड़ने के कारण क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, जिसकी वजह से इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, जितना ब्रिज जो बनता है, नया नया जो ब्रिज देखिएगा तो वो अधिकतर का आपका लोहा लगाया रहता है ना, तो एल्युमिनियम अधिकतर लोहा ही लगाया रहता है। तब मेटल का सस्ता पड़ जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रहता है। कह रहा है कि ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिज का बिल्डिंग, रेलवे लाइन, है ना, ग्रीजर्स, मशीन्स, व्हीकल्स चैन थ्रू आउट द मस्ट मेटल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बट सम ऑफ द मेटल आर द नॉट स्ट्रॉन्ग। कुछ का मेटल स्ट्रॉन्ग होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। परंतु सोडियम एंड पोटेशियम स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, इसको बहुत लूजर होता है, इसका इस्तेमाल नहीं करिए। इसको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम जो है पोटेशियम, तो इसको चाकू से काट सकते हैं। बोलते मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, किरोसिन में रखते हैं इसको ढक के। परंतु आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव होता है, ऐसे बात नहीं होता, पर यह कहता है ठंडा पानी से रिएक्शन नहीं करता है। यह रिएक्शन नहीं करने के कारण कहता है, इसलिए हम लोग ब्रिज जो बनाते हैं कि पानी में भी रहने के बावजूद भी यह जल्दी जंग इसमें नहीं लगेगा। एल्युमिनियम को बनाते हैं तो उसमें जंग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहता है देन आयरन से। तो इसलिए मतलब बोल सकते हैं कि मतलब कि यह जो है मतलब कि आयरन हम लोग ज़्यादा फेवर करते हैं। जो भी ब्रिज बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, तो उसमें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जंग भी जल्दी उसमें नहीं लगता है, ठंडा पानी से भी नहीं लगता है। साथ में साथ का होता है मजबूत भी ज़्यादा रहता है, टेंसिल स्ट्रेंथ इसका जो होता है, टिकाऊपन भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आई होप समझ गए होंगे। आपका सनरस जो होता है, चमकीला जो होता है, इसमें जो आवाज़ होता है सनरेस करेक्टर, मतलब कि इसमें आवाज़ रहता है, मतलब मेटल में एक अपना आवाज़ है, इसको जब पीटेंगे तो उसमें एक साउंड आता है, जिसका उपयोग हम लोग घंटी उंटी में जितना जाएंगे, मंदिर मस्जिद में जाएंगे तो उसमें क्या होता है कि घंटी लगाए रहता है। क्योंकि घंटी जो होता है मेटल का रहता है, जब एक दूसरे से टकराता है तो उसमें एक साउंड उत्पन्न होता है, साउंड उत्पन्न होने की वजह से इसका उपयोग हम लोग करने लगते हैं। आपका सनरस मीन्स द कैपल ऑफ द पोडुस में रिंगिंग साउंड यह करता है, जिससे कुछ हम लोग मेटल करते हैं, जिससे कॉपर के भी देखते हैं, कहीं जाइएगा तो कॉपर का बना रहता है घंटी। तो कॉपर वहाँ पर थोड़ा सा उतना लोग चमक वो करता है थोड़ा सा लोहा से, और वह उससे भी साउंड उत्पन्न होता है। तो इसीलिए मेटल का उपयोग जो ज़्यादा अधिकतर जो घंटी जो होता है मंदिरों में कॉपर का इस्तेमाल लोग करता है, क्योंकि चमकता भी है और वह चमकने के कारण ही करता है, साउंड भी तो देवे करता है। आयरन को साउंड देता है, बिल्कुल चमकता नहीं है, इसी कारण लोग उसको उपयोग उतना नहीं करते घंटी में। परंतु अधिकतर घंटी भी, जैसे स्कूल के घंटी जो होता है ना, और सब घंटी जो होता है वहाँ भी लोग करते हैं मेटल का, मतलब कि मेटल मीन्स आयरन मतलब बोल रहे हैं। और जो मतलब कि मंदिर में जाइएगा तो आपका कॉपर के मिल जाता है। तो यह सब मेटल, मतलब कि मेटल का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। मेटल वैसा मेटल जिसमें से, जैसे मान लें सोडियम, तो सोडियम में से साउंड उत्पन्न नहीं होगा, वो भी मेटल है। तो मतलब कि कुछ ऐसा मेटल होता है जिसमें साउंड उत्पन्न नहीं होता है, आप उसको पीटिएगा तो कुछ में साउंड उत्पन्न होता है। तो साउंड उत्पन्न होने के कारण जो जहाँ जहाँ इसका घंटी बजता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि नॉन मेटल में करेक्टर नहीं होता है, तो इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते। आपका हार्डनेस ज़्यादा होता है। जो मेटल कुछ चीज़ें सोडियम है, पोटेशियम, इसको चाकू से भी काट सकते हैं, परंतु और भी सब मेटल हो जो चाकू से नहीं काट सकते, बहुत हार्ड होता है। इसका इस्तेमाल इसीलिए हार्ड होने के कारण क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग उस स्थान पर करते हैं उपयोग जहाँ पर हार्ड की ज़रूरत है, सॉफ्ट का जहाँ ज़रूरत होता है सॉफ्ट के उपयोग करते हैं। तो यह हार्ड नेचर इसके पास ज़्यादा होता है, इसको हम लोग चाकू से नहीं काट सकते। पर सोडियम पोटेशियम एक ऐसा उदाहरण एक्सेप्शन में आ जाता है, ये बहुत सॉफ्ट मुलायम होता है और इसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। देखिए सोडियम पोटेशियम मेटल आर द सॉफ्ट होता है, कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, तो इसको चाकू से काट सकते हैं। एग्जाम्पल वी ट्राई द लैम्प एंड द सोडियम मेटल विद द ड्राई नाइफ एंड वी फाइंड आउट दैट द कैन इजीली द कट इन टू द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग काट सकते हैं। लगता है कि एक वैक्स है, मतलब कि एकदम मोम है, सॉफ्ट होता है। अब आते हैं मेटल और नॉन मेटल प्रॉपर्टी पर आता है। देखिए मेटल जो होता है, इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल ले भाई विद्युत धारा पास होता है, मेटल हार्ड होता है, मेबल होता है, उसको चादर बना सकते हैं, तार बना सकते हैं, वो विद्युत धारा पास करेगा, सनरस चमकता है ना, बहुत मजबूत होता है, हार्ड होता है ना। तो ये इस तरह से बोल सकते हैं, परंतु इसका जस्ट जितना अपोजिट बोलना है आप कर सकते हैं, बोल लीजिए, तो वो नॉन मेटल करेक्टर आपका आ जाएगा। कुछ एक्सेप्शन होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं का था लचर्स का जब बात करते हैं तो हम लोग आयोडीन जो होता है, आयोडीन नॉन मेटल है, परंतु आयोडीन के नॉन मेटल होने के बावजूद भी एक उसमें चमक होता है, वो चमकता है।
अब कह रहा है कि कंडक्टिंग नेचर, तो हम अभी जस्ट बताएं ग्रेफाइट नॉन मेटल होते हुए भी क्या होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है पर उसमें एक क्या होता है, विद्युत धारा पास करता है, उसमें मतलब कि वह कंडक्टिंग नेचर आ जाता है। तो कुछ एक्सेप्शन होता है। अभी बताया कि मेटल जो हार्ड होता है मतलब सॉलिड फॉर्म में होता है, वह मतलब कि ठोस रहता है, हमेशा सभी मेटल ठोस रहता है। परंतु एक मरकरी होता है, उसको तापमान पे जो मतलब कि रूम टेम्परेचर जो रहता है उस पर वह लिक्विड के फॉर्म में रहता है। यह एक्सेप्शन में बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि यह, अब तो हम लोग बता दिए, आपको सनरस्ट भी बता दिए कि कुछ साउंड उत्पन्न नहीं करता है ना, यह रिंगिंग नहीं करता है इसमें। तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कॉपर और सल्फर बात करते हैं, कॉपर सल्फर के बाद बता सकते हैं नॉन मेटल, कॉपर मेटल है या नॉन मेटल है। तो इसको समझ सकते हैं कि सब करेक्टर आप आसानी से, अभी मेटल के जो करेक्टर बताए हैं वो सब इसमें पेश कर दीजिए, आसानी से कॉपर और सल्फर के बारे में बता दीजिएगा। तो आई होप समझते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। देखिए मेटल के पास जो रहता है, हम ऐसे बता रहे हैं कि मेटल को पहचानने के लिए क्या होता है कि वह जो होता है ना हमेशा इलेक्ट्रॉन देकर, और उसके पास पॉजिटिव करेक्टर रहता है। मेटल के पास हमेशा क्या रहता है, वो पॉजिटिव करेक्टर होता है। इसके पास मतलब कि वह अपना उसके पास जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और वह मेटल करेक्टर का अपना पहचान बनाता है। इसे कहा था मेटल के जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो जब मेटल जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है मेटालिक ऑक्साइड बना लेगा। और मेटालिक ऑक्साइड जो होता है हमेशा बेसिक ही नेचर होता है, कुछ कुछ मान लो कि न्यूट्रल फॉर्म में भी होता है, कुछ का होता है एसिडिक नेचर का होता है, परंतु यहाँ पर अधिकतर मेटल जो होता है बेसिक ही नेचर होता है। जब जिस मैग्नीशियम जो रिएक्शन करेगा तो कुछ मतलब कुछ मेटल जो होता है बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, फ्रेंगेसरी रिएक्शन, जैसे सोडियम पोटेशियम बहुत पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, हवा के साथ तेज़ी से रिएक्शन करता है, बहुत तेज़ी से, मैंने जितना सोच सकते हो उतने फास्ट आग लग जाता है, मतलब सोचिए कि उसमें आग लग जाता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, इसको किरोसिन में डुबा के रखते हैं, किरोसिन में डुबा कर रखते हैं, इसलिए हम उसमें आग ना लगे, उसको पकड़े नहीं, इस तरह से हम लोग किरोसिन में डुबा के रखते हैं। मतलब मैग्नीशियम जो है इससे रिएक्शन करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक बना लिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम पानी के साथ रिएक्शन करवाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड को पानी के साथ, तो ये क्या होता है कि यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। ये भी जब मैग्नीशियम जो क्या था, क्या बोलते हैं जी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये भी अभी बेसिक नेचर को बनाया है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर को रिएक्शन किया पानी के साथ, तब पर भी क्या ये बनाया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो बेस पूरा बन गया। तो ये बेसिक ऑक्साइड करेक्टर, बेसिक ऑक्साइड था, यह बेस बन गया। तो यह इस तरह का करेक्टर ही देता है। जिससे मान आयरन है, जब हम जंग लग जाता है तो जंग लगे कब, आयरन में जंग कब लगता है, जब वो गर्म पानी रहेगा, जब पानी गर्म रहेगा और साथ में साथ हवा में ऑक्सीजन रहेगा, तब जाके जंग आपका लगता है, रस्ट होता है। और नहीं तो अगर ठंडा पानी नहीं, अगर मान ली गर्म पानी नहीं रहेगा, ठंडा पानी रहेगा, ठंडा रहेगा पानी, तो वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। मतलब गर्म में पानी रहे ऑक्सीजन नहीं रहे तो वहाँ पर जंग नहीं लगेगा। ठंडा पानी यहाँ ठंडा पानी रहे बहुत ऐसा ऑक्सीजन रहे, जंग नहीं लगेगा। मतलब एक कंडीशन होता है जंग लगने के लिए, रस्टिंग होने के लिए, उसमें रस्ट होने के लिए उसमें कंडीशन होना ज़रूरी होता है कि हम लोग कब जंग लगता है लोहा में, कब जंग नहीं लगता है। ऐसा ही कि नहीं कि हम लोहा कहीं रख देंगे जंग लगना आरंभ हो जाएगा, नहीं। उसके लिए क्या होता है, मस्टर्ड चाहिए, मतलब कि उसमें एक आर्द्रता चाहिए वायुमंडल में, उसमें साथ धूप चाहिए, उसमें ऑक्सीजन चाहिए, उसमें पानी की मात्रा चाहिए, गर्म पानी की मात्रा चाहिए, तब जाके जंग लगता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जब हम लोग कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर जब मान लीजिए क्या था वायुमंडल में आता है, तो कॉपर जानते हैं कि बहुत लेस रिएक्टिव होता है, यह ऐसे रिएक्शन नहीं करता, उसको गर्म पानी चाहिए, साथ में साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में है, ऑक्सीजन वायुमंडल में है, तो इसमें जंग मतलब कि उसमें रस्ट होने रहता है, वह ग्रीन कलर का उस पर एक लेयर बैठने लगता है। जब बनता है तो यह बना है कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनाता है। क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर बनता है। जब भी हम लोग कॉपर के जो बर्तन लेते हैं और इसका जब इस्तेमाल करते हैं कुछ बनाने में, तो इस तरह का करेक्टर लेके वो आता है, मतलब कि इस तरह का करेक्टर लेके वो आता है। तो यह आपको मतलब कि समझ में आ गया हो मेरे दोस्त कि जो मतलब कि यह जो है कॉपर कैसे रिएक्शन करता है। जब नॉन मेटल से आपका आप नॉन मेटल की बात करते हैं, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो ये बनाता है एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जो है, सभी नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता ऑक्सीजन से, क्योंकि नॉन मेटल ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, यह भी मतलब कि नॉन मेटल तो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है। जितना नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो वह जो क्या होता है ना, बता रहे हैं कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, एक कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है।
तो एक वह आयनिक कंपाउंड नहीं, कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड मीन्स समझते हैं दोस्त, वह क्या होता है कि जब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को लेन देन साझा करके बनता है ना, मतलब कि वह एटम से एटम रिएक्शन करता है। उसको अगर मान ली कि हम तोड़ते हैं तो उसमें करंट पास नहीं करता है। जैसे मान ली कि ये नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो बन गया, इसमें सोचेंगे करंट पास करे तो इसमें करंट पास नहीं करेगा, परंतु यह जो बन गया तो इसमें करंट पास करता है। मतलब कि जब मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करता है तो उसको अगर हम उसमें करंट पास करवाएंगे तो करंट पास कर जाता है, परंतु इसमें अगर करंट पास करवाएंगे जो नॉन मेटल और नॉन मेटल से बना हुआ है उसमें करंट पास करवाना चाहेंगे तो उसमें करंट पास नहीं होगा, उसमें तनिको प्रभावित करेगा। तो यह का जब नॉन मेटल का अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो समझ जाना है कि वो हमेशा एसिडिक बनाएगा। एसिडिक करेक्टर मीन्स उसको चाटेंगे तो थोड़ा सा खाटा लगेगा, है ना, सावर लगेगा। तो ये आपका एसिडिक करेक्टर उसमें आ जाता है। अब आपको समझ गया है कि जो भी नॉन मेटल हो और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने का जब उसके पास क्षमता होगा तब, सभी नॉन मेटल नहीं करता है, कुछ नॉन मेटल करता है। तो जब करेगा नॉन मेटल के साथ तो वह बनाएगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होता है एसिडिक करेक्टर होता है। एसिडिक करेक्टर मीन्स होता है कि उसको चखने पर वह क्या लगेगा, सभी हम याद रखिए बात को, हम लोग सभी कंपाउंड को हम लोग चखते नहीं है क्योंकि वो जहर भी हो सकता है। तो क्या करेगा, यहाँ बता रहे हैं कि मतलब जब हम चखेंगे, मतलब कि एक आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ये चखना नहीं है, ऐसे चखिएगा तो वो खाटा लगेगा, समझ गए, वह सावर टेस्ट लगेगा। अब कह रहे हैं कि ध्यान देंगे आगे सल्फर आपका है। सल्फर जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया। सल्फर डाइऑक्साइड को साथ जब पानी में रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर ऑक्साइड बना लेगा। जब सल्फर अगर ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पर रिएक्शन करेगा तो सल्फर ट्राइऑक्साइड बना लेगा। और वहाँ पर जब रिएक्शन कब बनाएगा, वहाँ पर बनाएगा तो यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने लगता है। क्या बनाएगा वह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने लगता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, मतलब यहाँ पर सल्फरस एसिड है, मतलब कि सल्फरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में क्या अंतर है। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है सल्फरस एसिड से। तो यह आप समझ गए। अब जैसे मान लो कि अब जैसे कह रहा है कि मेटल के रहेगा तो वो बनाएगा, कहा था टर्न द रेड लिटमस टू ब्लू हो जाएगा, परंतु जब बेसिक रहेगा, बेसिक करेक्टर का बताएगा तो ये बता रहा है कि जब वो अगर लिटमस पेपर लिए है, लिटमस पर एक करेक्टर है जो मतलब कि मापता है, करेक्टर मापता है जो मेटल का कि कंपाउंड का कि जो कौन है, मतलब कि बेसिक है कि एसिडिक है। तो जब बेसिक रहता है ना तो अगर मान लीजिए उसका आपका करेक्टर जो है रेड है तो वह ब्लू कर देगा, रेड रहेगा तो ब्लू कर देगा। अब ब्लू जब रहेगा रेड कर देगा तो समझ जाना है कि वह कोई बेसिक नहीं है, वह एसिडिक है। जब भी क्या हो जाएगा, अगर मान ली ब्लू से रेड कर दे रहा है तो समझ जाना कि वह जो कंपाउंड जो है, जो यौगिक लिए हैं, जो सॉल्यूशन लिए हैं, वो एसिडिक करेक्टर के हैं। तो यह आपको बताता है आपको, तो यह बात को समझ जाना है। अब कह रहा है कि जब भी अगर मान लीजिए क्या होता है मेटल जो पानी के साथ रिएक्शन करेगा, तो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वह बनाएगा आपका हाइड्रोक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। उसमें से क्या करेगा, जब मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो सभी मेटल जानते हैं अलग अलग करता है, कुछ मेटल गर्म पानी के साथ रिएक्शन करता है, कुछ ठंडा है के साथ रिएक्शन कर जाता है, और कुछ बहुत ज़्यादा गर्म स्टीम से, मतलब कि भाप बन जाता है तब उसमें रिएक्शन करता है, और कुछ तो बहुत जी कितनों रखिएगा उस रिएक्शन नहीं करता है, जिससे गोल्ड है जल्दी रिएक्शन नहीं करता यह। तो मेटल का करेक्टर पर डिपेंड करता है कि सभी वेरी करने लगता है, उसके पास सभी के पास जितना मेटल है ना सभी के पास एक करेक्टर है, वह करेक्टर के आधार पर का रिएक्शन करता है। तो परंतु जब मेटल रिएक्शन करता है पानी के साथ तो वह हाइड्रोजन गैस रिमूव करता है, बनाता है मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड की मीन्स होता है कि यह बेस हो गया, ये बेसिक नेचर का होता है। इसका मतलब जब हम लिटमस पेपर लेके आएंगे इसको जांच करने के लिए, तो अगर यह रेड कलर का इसका अगर मान कलर रहेगा, लिटमस पेपर जो हम रेड कलर का रहेगा तो वह ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। अब सोडियम जैसे पानी के साथ जब रिएक्शन किया तो यह देखिए निकाल दिया। तो सोडियम तो ऐसे ही बहुत हार्ड मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा, यह ऐसे नॉर्मल नहीं रिएक्शन करेगी, आग लग जाता है क्योंकि एक्सप्लोसिव नेचर होता है, बहुत विस्फोट करेगा, खतरा भी हो सकता है। इसलिए कभी बच्चों इसका इस्तेमाल डायरेक्ट आप नहीं प्रैक्टिकल कीजिएगा। याद रखिए बात, जितना केमिस्ट्री प्रैक्टिकल होता है उसको हम लोग बिना टीचर के सहयोग से नहीं करना चाहिए क्योंकि कभी कभी डेंजरस हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है।
अब कर है सोडियम जब ये रिएक्शन करता है पानी में बहुत आग लग जाता है, डेंजरस हो जाता है। कभी कभी बीकर आपको फट मतलब कि आपको जगह आग लग रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, यह आपको जल सकता है, उसका इफेक्ट आप पे शरीर पे पड़ सकता है, तो डेंजरस होता है। इसलिए बोले हैं कि टीचर का सहयोग से कोई अगर प्रैक्टिकल करना, छोटा ही प्रैक्टिकल क्यों नहीं करना है, परंतु टीचर का सहयोग होना जरूरी होता है। अब कह रहा है सोडियम जब करता है, सोडियम पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो बेसिक इन नेचर है, हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं, बल्कि यह जब रिएक्शन करेंगे तो आग निकलेगा। देखिए यहाँ जो दिखा रहा है आपका एक्टिविटी करके दिखा रहा है कि इसमें आग लग रहा है, सोडियम जब पानी में डालेंगे तो बहुत आग लगता है, डेंजरस हो जाता है, क्योंकि सोडियम बहुत मोर रिएक्टिव होता है। यह पीरियोडिक टेबल में देखिएगा सोडियम पोटेशियम, पोटेशियम मोर रिएक्टिव होता है। आया आपको बताए हैं कि बहुत सॉफ्ट भी होता है ना, सॉफ्ट मेटल है। आया बहुत मोर रिएक्टिव भी है। कहेगा नॉन मेटल पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कुछ कुछ ऐसे एक्सेप्शन में आ जाता है कि रिएक्शन करने लगता है, परंतु रिएक्शन ऐसे नहीं करता है पानी के साथ। अब कह रहा है कि मेटल जो होता है कि एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन करता है, तो सभी मेटल समझ जाना है कि सभी मेटल एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है। साल्ट मीन्स खाने वाला साल्ट जो नहीं है। हमारे देश में जितना वर्ल्ड में बहुत सारे प्रकार के साल्ट हैं, परंतु सभी खाने वाला ही साल्ट नहीं होते हैं, बहुत विभिन्न प्रकार के साल्ट होते हैं। कोई हम लोग मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, जहर में इस्तेमाल करते हैं, पॉइजनस सब्सटेंसेस बनाते हैं, तो यह वेराइटी ऑफ साल्ट हम लोगों का पास है। तो ये समझ जाना है बचवा कि मतलब कि साल्ट एक ही टाइप के नहीं होता है। तो यह आपको जब भी मेटल जो रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद कम्प्लीटली प्रोसेस जो करता है, तो वो हमेशा जो बनाएगा वो हमेशा बनाएगा तो साल्ट बनाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनाएगा। नहीं तो रिएक्शन नहीं कर रहा था नहीं करेगा। और जस्ट बताएं कि रिएक्शन करने वाले भी मेटल कुछ होते हैं, कुछ नहीं होने वाले हैं, वो सब बताएंगे कौन रिएक्शन करता है कोई नहीं करता है। अभी हम समझाना चाहते हैं कि कुछ रिएक्शन नहीं करता है, कुछ रिएक्शन करता है। करने वाला जो रहता है वह हमेशा साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। जब जैसे देखिए यहाँ पर दिखा रहा है कि जब मैग्नीशियम जो रिएक्शन करिए सोडियम का था हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, यह एसिड है आपका जो हमारे पेट में भी मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना। आइए इसको आगे बताएंगे, इसके एसिड के टाइप भी होता है। यह बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, और क्या बना दिया, मैग्नीशियम जो क्लोराइड हुआ यही साल्ट हुआ। तो यह साल्ट हम लोग नहीं खाते हैं, समझ गए, हम लोग ये साल्ट नहीं खाते हैं। और करा के बना लिया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकाल लिया। इसी तरह से जितना मेटल रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने का युग है, उसके पास क्षमताएँ हैं, तो वो हमेशा बनाएगा, वो हम साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस निकालेगा। यह एक्टिविटी दिया है, एक्टिविटी आप आराम से देख सकते हैं कि जब भी कोई मेटल रिएक्शन करता है टेस्ट ट्यूब में देख डालिएगा तो उसका हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाइड्रोजन गैस कैसे चेक करेंगे टेस्ट ट्यूब में, कैसे पता चलेगा, तो जब उसके पास हम ले जाएंगे जलाएंगे उसके बीकर के पास, तब पप के साउंड आता है, पप साउंड, पप पप करके वह साउंड उसमें से निकलता है। अब कह रहे हैं कि मेटल जब कहा था बेस के साथ रिएक्शन करता है, तो यह याद रखिए मेरे दोस्तों, सभी में जो बहुत मतलब मेटल हैं, बहुत मतलब कि 99% मेटल जो है बेस से रिएक्शन नहीं करता है। कुछ ही मतलब कि 1% से बहुत कम ही मेटल है जो मतलब कि बेस से रिएक्शन करता है। बेस से जब रिएक्शन करता है तो भी साल्ट बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाता है ना, साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन। बहुत मतलब कि 99% से एबव जो एलिमेंट है मेटल, वह नहीं बेस से रिएक्शन करता है, वो बेस से रिएक्शन नहीं करता। कुछ एक्सेप्शन में आ जाता है जो मतलब बेस से रिएक्शन करता है। जब बेस से रिएक्शन करबो करेगा मेटल तो वो बनाएगा मतलब कि हाइड्रोजन गैस निकालेगा और साल्ट बनाएगा। जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यह बेस है। एल्युमिनियम एक मेटल है, जब रिएक्शन किया एक दूसरे से तो सोडियम एल्यूमिनेट बना दिया, सोडियम एल्यूमिनेट यह बनाकर हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। तो यह कहा बताएं कि सभी मेटल जो होता है बेस से रिएक्शन नहीं करता है, बहुत कम ही मतलब कि 1% से भी बहुत कम मेटल है जो बेस से रिएक्शन करने वाला होता है। यह आपको दिया हुआ है कि अब कह रहे हैं कि नॉन मेटल तो करेक्टर ही छोड़ दिए, नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करता है ना, बेस से नहीं करता है। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, आगे कर देखते हैं कि रिएक्टिव सीरीज ऑफ द मेटल। अब आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है कि जब भी हम लोग रिएक्शन करने के करेक्टर को बता रहे हैं कि कौन ज़्यादा रिएक्शन करेगा कौन नहीं करेगा, जिसके पास क्षमता होता है। रिएक्शन में क्या होता है कि जिसके पास क्षमता होता है कि भाई वो रिएक्शन पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए होता है हम लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो कुछ लोग के बहुत का अथी रहता है कि सभी से बात करने को उनका बहुत टैलेंट रहता है, सभी से मिल जाता है। कुछ ऐसे पर्सन होते हैं उनके पास बात करने का टैलेंट नहीं रहता है। तो यही होता है कि जिसके पास क्षमता रहता है रिएक्शन करने का तो उसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। मेटल का तो मेटल का अलग होता है, नॉन मेटल का अलग होता है। अभी मेटल का हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे
जी यहाँ पर सोडियम दिया है, पोटेशियम दिया है, कैल्शियम दिया है, मैग्नीशियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, जिंक दिया है, आयरन दिया है, लेड दिया है, कॉपर दिया है, सिल्वर दिया है, गोल्ड दिया है। इस सभी का रिएक्टिविटी से सबसे जो रिएक्टिव जो होता है बहुत पावरफुल, किसी से रिएक्शन कर लेता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सबसे जो कम रिएक्शन करने वाला गोल्ड। इसीलिए कम रिएक्शन होने का कारण क्या होता है कि हम इसको ज्वेलरी में इस्तेमाल करते हैं, किसी से रिएक्शन कर भी नहीं करता है, ज़्यादा जल्दी ख़राब होगा नहीं, हमेशा चमकता रहेगा, इसे लोग कहा कि इसका इस्तेमाल ज्वेलरी में सिल्वर करता है। उसके बाद धीरे धीरे यह सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए कहा था बहुत रिएक्टिव होने के कारण कहा था इसको हम लोग पानी में क्या कहते हैं, केरोसिन में इसको डुबा कर रखते हैं, क्योंकि भाई ऐसे बाहर रखेंगे तो जल्दी आग लग जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, डेंजरस हो सकता है। तो यह आपका रिएक्टिविटी सीरीज है, जिस तरह नीचे आते जाएंगे तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अब मालूम चलेगा कौन किस रिएक्शन करता है, कौन रिएक्शन नहीं करता है, ये आपको आसानी से मालूम चलेगा। कौन पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कोई ठंडा पानी के साथ रिएक्शन करेगा, कोई गर्म पानी के रिएक्शन के साथ करेगा, कोई स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, कुछ नहीं करेगा, तो ये आपको करेक्टर से मालूम चलने लगता है। अगर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट होता है कि जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है अगर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को कहा था सोल्यूशन से हटा देता है, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे मान ली कोई सोल्यूशन लिए और उसमें जो है ना बहुत मतलब कि लेस रिएक्ट है, तो उसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट आएगा हटा देगा। जैसे यहाँ पर देख कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है ना बहुत लेस रिएक्टिव है आयरन से। देखिए यहाँ पर कॉपर, यहाँ पर देख कॉपर जो नीचे हो गया, आयरन ऊपर चला गया, तो एक का बोल सकते हैं कॉपर जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, क्या ये सोल्यूशन है। इसमें कॉपर जो बना हुआ है बहुत लेस है, तो आयरन जब डालेंगे तो इस कॉपर क्या करेगा, हटा देगा, कॉपर को हटा देगा, अब बन जाएगा आयरन सल्फेट बना देगा, कॉपर को रिमूव कर दिया। तो इसको बोलते हैं जब क्या करेगा मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जब हम लोग लेस रिएक्टिव सोल्यूशन में डालेंगे तो उसको क्या करेंगे, एलिमेंट को हटा देगा, उसको क्या करेगा, जो मेटल रहेगा, मेटल पार्ट रहेगा उसको हटा देगा, उसके साथ वो जुड़ जाएगा। तो इसको हम रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। परंतु जैसे मान लीजिए अगर मोर रिएक्टिव सोल्यूशन है, जैसे क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो गया, तो आयरन सल्फेट मोर रिएक्टिव, इसमें आयरन जो है बहुत मोर रिएक्टिव है, बहुत क्रियाशील है, पहले ही से क्रियाशील ज़्यादा है, इसमें कॉपर डालेंगे तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, भाई पहले ही से मोर रिएक्टिव है, ज़्यादा मजबूत है ना, तो इसके साथ कॉपर डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह लेस रिएक्टिव है, किसी से रिएक्शन ज़्यादा कम करने वाला, ये ज़्यादा मोर रिएक्टिव है, तो ज़्यादा इन्यू रिएक्शन करके रखेगा ये, तो यही कारण कहा था इसके साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो पा रहा है। कॉपर सल्फेट के साथ जब जिंक करेंगे, जिंक भी बहुत मोर रिएक्टिव हो गया, जिससे कारण मतलब कि ये रिएक्शन नहीं करेगा कॉपर सल्फेट के साथ, नहीं करेगा, कॉपर सल्फेट लेस मोर रिएक्टिव नहीं है, लेस रिएक्टिव, कॉपर जो लेस रिएक्टिव है जिंक के साथ हटा देगा, बना देगा जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट के साथ कॉपर को डालेंगे, जिंक सल्फेट, जिंक का हो गया बहुत लेस मोर रिएक्टिव हो गया, आज जब इसके साथ कॉपर डालेंगे इसमें तो कॉपर तो कॉपर हटा नहीं पाएगा, क्योंकि कॉपर तो लेस रिएक्टिव है, तो यहाँ पर आपको कॉपर हटा नहीं पाएगा, बल्कि यहाँ पर जिंक क्या करेगा, इसको हटा देगा। ये कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है लेस रिएक्टिव है, इसको क्या करेगा, ये हटा देगा, तो ये आपको हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का करेक्ट। अब इसमें आते हैं मेटल का उपयोग, देखते हैं मेटल का उपयोग जो है, ये मेटल कहाँ कहाँ हम लोग उपयोग करते हैं। तो देखिए आजकल मेटल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बर्तन बनाना है ना, वाटर बॉयलर बनाना है, बोतल बनाना है, हम लोग बहुत सारे कहा था, हम लोग इलेक्ट्रिक केबल बनाते हैं, मेडिसिन बनाते हैं, चॉकलेट के जो उसमें जगह का व्रेपिंग जो रहता है, फोल्ड रहता है, उसको बनाते हैं, मिठाई उठाई का जो थी रहता है व्रेपर लगाया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सब बनाया रहता है, हाउस होल्डर जितना होता है ना, ये सब जितना एग्रीकल्चर हम लोग जगह एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट होता है, चाहे हम लोग जितना टूल्स होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग जो भी मैन्युफैक्चरिंग के हम लोग सिस्टम बनाते हैं, है ना, चाहे हम लोग आजकल हम लोग देखते हैं कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्ड कर रहे हैं उसमें भी मेटल का हम लोग उपयोग ज़्यादा करते हैं, ज़्यादा मेडिसिन बनाते हैं, हर एरोप्लेन जो बनता है ना, सैटेलाइट जो बनता है, बस बनता है, ट्रेन बनता है, कार बनता है, फर्नीचर बनता है, ऑफिस बनता है, वायर बनता है, इलेक्ट्रिसिटी बनता है, ये सब मेटल का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एल्युमिनियम का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, है ना, ये सब कॉपर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ये आपको कुछ आपको बता दिया गया है, तो आई होप आप अभी समझ गए होंगे कहाँ का उपयोग। बहुत भी नॉन मेटल का उपयोग भी बहुत ज़्यादा है भाई, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, खाना जितना प्रोटीन खाते हैं वो भी खाना में नाइट्रोजन रहता है, कोल्ड ड्रिंक का भाई हम लोग जो जहरीला चीज़ जैसे पानी उनी को शुद्ध करने के लिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक गोली लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोग के बैक्टीरिया को मारता है बहुत, हम लोग के पानी जो शुद्ध
खराब उराब रहता है पानी, जितना शहर में पानी सप्लाई हो रहा है उसमें क्लोरीन का गोली डाल के दिया जाता है पानी, मतलब शुद्ध पानी नहीं हो पाएगा ना, तो हम कहाँ खपत कर पाएंगे। शहर में बहुत पानी की ज़रूरत रहता है, तो कितना अंदर तक हम समरसेबुल गलाएंगे। सल्फ़र का हम लोग क्या कर, सल्फ़र जो कहा था हम लोग वैक्सीनेशंस के रूप में उपयोग करते हैं, रबर बनाते हैं, जो बच्चा क्या करता है रबर मिटकाटा होता है इरेजर, तो उसका इस्तेमाल करते हैं। कार्बन जनबे करते हैं बहुत फ्यूल में, पेट्रोल डीजल जो बनता है ये सब जो फ्यूल हैं ये सब कार्बन हुआ, थी कहता बोलते कोयला वोयला जो हुआ, लकड़ी जो हुआ, उसमें कार्बन ही रहता है, तब फ्यूल के रूप में बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ में साथ डायमंड हो, ग्रेफाइट हुआ, ग्रेफाइट को जो बच्चा रहता है पेंसिल में उपयोग करता है, लिखता है बच्चा। गोल्ड डायमंड का तो जनबे करता है, डायमंड महंगा होता है, कौन उपयोग करता होता नहीं करता, वो लोग ज्वेलरी में उपयोग करते हैं लोग। सल्फ़र जो रहता है, सल्फ़र नॉन मेटल होता है, जो फायर स्टिक में करते हैं हम लोग, पटाखा उड़ाका जो बनाते हैं, और साथ में साथ घर में जो खाना बनता है ना, उस सल्फ़र का उपयोग उसमें रहता है। आयोडीन जानते हैं, आयोडीन क्या होता है, हम लोग उसमें चमक रहता है, परंतु आयोडीन का इस्तेमाल खाना में नमक में डाल के करते हैं। मतलब कि ये सब नॉन मेटल है हम लोग, इसका मतलब कि नॉन मेटल का इस्तेमाल पूरा भरपूर करते हैं हम लोग। नॉन मेटल का ऐसा बात नहीं कि नॉन मेटल का इस्तेमाल हम लोग कर भी नहीं करते, भरपूर हम लोग इस्तेमाल करते हैं नॉन मेटल का, पूरा ज़बरदस्त इस्तेमाल करते हैं। ऐसे है कि नहीं नॉन मेटल का इस्तेमाल नहीं करते, पूरा भरपूर इस्तेमाल हम लोग करते हैं नॉन मेटल का। तो आई होप दोस्त मेरे को आप लोगों का समझ में आया होगा, बहुत आनंद भी आ रहा होगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन ये सब बनाइएगा, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, ये सब क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिएगा। आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा। आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, हम लोग भी आएँ आप लोगों के ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाएँ, हम लोग भी आपको मार्गदर्शन करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे दोस्तों, तो जय हिंद।